बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अल्केन क्या होते हैं? वो हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो उसको हम अल्केन का नाम देते हैं। जैसे कि मीथेन हो गया, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये आपके पास क्या है? अल्केन है। यहाँ पर मैं चाहती कि अल्केन में ड्रॉ भी की हुई थी, बट आई थिंक यहाँ पर अभी नहीं है, जल्दी में वो डिलीट हो गया। सबसे पहले जो आपके पास था वो क्या था? आपके पास अल्केन मीथेन था। सबसे पहले हम बात की किसकी की थी हमने? मीथेन। और मीथेन का जो हमारे पास फार्मूला है वो है CH4। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास है अल्केन वो है आपके पास इथेन। और इथेन का जो हमारे पास फार्मूला है वो है C2H6। जो तीसरा हमारे पास हाइड्रोकार्बन है वो है हमारे पास प्रोपेन। और प्रोपेन के जो हमारे पास फार्मूला है वो आपके पास है C3H8। अगर हम ब्यूटेन की बात करते हैं तो जो आपके पास 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है उसको हम नाम देते हैं ब्यूटेन का। उसका जो हमारे पास फार्मूला है वो है C4H10। ये हमारे पास क्या है? अल्केन है। अगर हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो आपके पास सबसे पहले CH4 है। मेन कार्बन एटम के साथ 4 हाइड्रोजन होंगे और चारों ने क्या चीज बनाया होगा? सिंगल बॉन्ड बनाया होगा, तो उसको हम कहते हैं मीथेन। दूसरा जो हमारे पास है वो है इथेन। और तीसरा हमारे पास प्रोपेन, चौथा ब्यूटेन। इसी तरह जो आपके पास पांचवा होता है वो आपके पास होता है पेंटेन हो गया, हेक्सेन। इस तरह ये हमारे पास क्या है? अल्केन है। जनरल फार्मूला हमारे पास होता है CnH2n+2 कि जितने आपके पास कार्बन होते हैं हाइड्रोजन डबल से भी 2 उनसे ज्यादा होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अल्केन कहते हैं। अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी तवज्जो करें तो जो हमारे पास पहला है वो है आपके पास मीथेन CH4। इसके बाद अगर आप दूसरा यहाँ पे देखें, दूसरा आपके पास जो मेंबर है वो है आपके पास C2H6। इन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है जनाब? अगर आप देखें तो एक कार्बन, यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करें तो यहाँ इसके और इसके दरमियान जो पहला CH4 है आपके पास, CH4 और C2H6, इनके दरमियान डिफरेंस कितने का आ रहा है? एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है। तो इन दोनों के दरमियान अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो वो CH2 का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं जनाब C3H8 की और C2H6, इनके दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है? यहाँ पर सॉरी, जो आपके पास इथेन है C2H6 वो है, और उसके बाद प्रोपेन है वो आपके पास है C3H8। इनके दरमियान डिफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर भी इन दोनों के दरमियान एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। फिर इस तरह अगर हम ब्यूटेन की बात करते हैं तो वो है C4H10। यहाँ पर भी आपके पास एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। वो कंसेक्टिव मेंबर जिनमें CH2 का डिफरेंस होता है और उस पूरी सीरीज को हम नाम देते हैं होमोलोगस सीरीज का। मीथेन और इथेन के दरमियान CH2 का डिफरेंस है। इथेन और प्रोपेन के दरमियान CH2 का डिफरेंस है, मतलब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो तो वो आपके पास CH2 का डिफरेंस कहलाता है। प्रोपेन और ब्यूटेन के दरमियान CH2 का डिफरेंस है। इसी तरह अगर आप बाकी के स्ट्रक्चर बनाते जाएं तो जो पेंटेन होगा उसके और ब्यूटेन के दरमियान CH2 का डिफरेंस होगा, पेंटेन और हेक्सेन का CH2 का डिफरेंस होगा। मतलब जो दो आपके पास कंसेक्टिव मेंबर्स हैं, दो कंसेक्टिव कंपाउंड हैं, उनके दरमियान CH2 का डिफरेंस होता है तो उसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। Series of compound in which two consecutive members have the difference of CH2 according to their formula, and according to mass number they have the difference of 14 यूनिट्स। मतलब अगर हम फार्मूलेस की बात करते हैं तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है आपके पास? CH4 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर CH4 का डिफरेंस, सॉरी CH4 और C2H6 के अंदर कितने का डिफरेंस आ रहा है आपके पास? CH2 का डिफरेंस आ रहा है।
तो ये आपके पास होमोलोगस सीरीज है। सिमिलरली C2H6 की और C3H8, यहाँ पर भी CH2 का डिफरेंस आ रहा है। C3 और H8 के दरमियान बात करते हैं तो यहाँ पर भी एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं जनाब कि ये आपके पास है होमोलोगस सीरीज। अगर हम फार्मूले की बात करते हैं तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है? इन दोनों के दरमियान और इनके दरमियान CH2 का डिफरेंस, इसके और इसके दरमियान CH2 का डिफरेंस, और यहाँ पर भी इनके दरमियान CH2 का डिफरेंस है। तो इसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। अब अगर हम बात करते हैं इनके मैसेज के बारे में, तो मीथेन का अगर हम एटॉमिक की बात करते हैं, एटॉमिक मैस की, तो कितना होगा मीथेन का एटॉमिक मैस? कार्बन का होता है आप लोगों के पास 14, कार्बन 12 होता है। कार्बन 12 हो गया और इसके अंदर ऐड कर लें दो हाइड्रोजन, तो इसका एटॉमिक मैस कितने के इक्वल आएगा? इसका एटॉमिक मैस आएगा 14। CH4 का जो एटॉमिक मैस है वो आपके पास आ रहा है 14 यूनिट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इथेन की बात करते हैं, तो इथेन का कितना आ रहा है आप लोगों के पास? इथेन के अंदर दो कार्बन है, तो 12 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास? 24। उसके अंदर हम ऐड कर लेंगे जनाब कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पर हाइड्रोजन है जहाँ पर 6, तो हम 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसी के साथ? 1 के साथ, तो वो आपके पास कितना आ जाएगा? टोटली आपके पास आ जाएगा जनाब 30। इसी तरह अगर हम प्रोपेन की बात करते हैं यहाँ पर, तो प्रोपेन के अंदर कितने कार्बन है? प्रोपेन के अंदर आप लोगों के पास है टोटल 3 कार्बन, तो 3 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 12 इंटू 3। इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर है 8 हाइड्रोजन। तो इनको अगर हम सम अप कर लेते हैं तो वो आपके पास कितना आ जाएगा जनाब? ये आ जाएगा आपके पास 44। तो मैं मजीद यार इसके एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा। आपके पास मीथेन है, उसका एटॉमिक है, सॉरी यहाँ पे मीथेन का मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर 2 नहीं है बल्कि क्या है यहाँ पर, हाँ जी, एक कार्बन है तो उसका एटॉमिक मास है 12, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो ये कितना आपके पास आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 12 प्लस 4, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 16 के। तो मीथेन का जो एटॉमिक नंबर है वो आप लोगों के पास कितना है? 16 आ रहा है। इसी तरह अगर हम दूसरा इसके एलिमेंट देखें तो वो है 30 उसका एटॉमिक में। अब 30 में से 16 माइनस करें तो 14 आता है। इसी तरह 44 में से 30 माइनस करें तो वो भी 14 आता है। तो कंसेक्टिव मैस जो आपके पास कंपाउंड है, कंसेक्टिव कंपाउंड का अगर आप डिफरेंस फाइंड करते हो तो वो भी आपके पास कितना ही आएगा? 14 आएगा। अगर हम फार्मूले के मुताबिक बात करते हैं तो CH2 का डिफरेंस आता है, और अगर हम मैस के हवाले से बात करते हैं तो कंसेक्टिव कंपाउंड के दरमियान 14 का डिफरेंस आता है। तो इसका हम नाम देते हैं होमोलोगस सीरीज। वो सीरीज कंपाउंड की सीरीज जिसमें अकॉर्डिंग टू फार्मूला दो कंसेक्टिव मेंबर के दरमियान CH2 का डिफरेंस हो, या मैस के हवाले से बात करें तो 14 यूनिट का डिफरेंस हो, तो उसका हम नाम देते हैं होमोलोगस सीरीज का। होप सो कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम डिफाइन करते हैं होमोलोगस सीरीज की, हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे अल्केन हमारे पास एक ग्रुप है, एक सीरीज है, अल्कीन हमारे पास दूसरी सीरीज है, इसी तरह हमारे पास अल्काइन जो है वो तीसरी सीरीज है। तो हमारे पास सीरीज ऑफ कंपाउंड है। अब जितने आपके पास अल्केन होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी आप लोगों के पास सबकी सेम होगी। जो प्रॉपर्टीज मीथेन की होंगी वही प्रॉपर्टी इथेन की होंगी, वही प्रॉपर्टी प्रोपेन की, वही ब्यूटेन की, एंड अप टू सो ऑन। उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सबकी क्या होंगी? सेम होंगी। अल्कीन की बात करते हैं तो अगर आपके पास पहला अल्कीन है इथीन, उसके बाद सॉरी इथीन पहला है, पहला अल्कीन है इथीन, दूसरा प्रोपेन, तीसरा ब्यूटीन, ब्यूटीन के बाद पेंटीन, तो ये भी आपके पास एक सीरीज है। जो प्रॉपर्टी इथीन की होंगी वही प्रॉपर्टी आप लोगों के पास ब्यूटीन की होंगी। तो ये एक सीरीज ऑफ कंपाउंड होती है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होते हैं। इनका एक जनरल फार्मूला होता है
और एवरी कंपाउंड जो है, हर कंपाउंड के दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा होता है, CH2 का डिफरेंस आ रहा होता है दो कंसेक्टिव कंपाउंड के दरमियान। कंसेक्टिव कंपाउंड से मुराद है जो कि साथ साथ होते हैं। मीथेन और इथेन कंसेक्टिव कंपाउंड है। इथेन और प्रोपेन आपके पास कंसेक्टिव है, प्रोपेन और ब्यूटेन आपके पास कंसेक्टिव है। तो इनके मैसेज के दरमियान अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे तो 14 का डिफरेंस आएगा, और फार्मूला की बात करते हैं तो वहां पे CH2 का डिफरेंस आएगा, तो वो आपके पास होंगे होमोलोगस सीरीज। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ऑल द मेंबर ऑफ सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला। जैसे मैंने आपको जनरल फार्मूला बताया कि जो आपके पास अल्केन होते हैं, अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उससे डबल, और डबल से भी दो ज्यादा होंगे। एक कार्बन है उसको डबल करें तो 2 हाइड्रोजन, 2 के अंदर 2 ऐड करें तो 4, तो ये CH4 बन जाता है। दो कार्बन है C2, हाइड्रोजन कितने होंगे, दो को डबल करें 4, 4 के अंदर फिर 2 ऐड करें 6, तो C2H6। तीन कार्बन है, N की वैल्यू है आपके पास 3, तो 3 कार्बन है, हाइड्रोजन फाइंड करने के लिए 3 को डबल करें 6, 6 के अंदर फर्दर 2 ऐड करें तो 8 आ जाएगा। तो प्रोपेन का फार्मूला बनेगा C3H8। तो ये आपके पास जनरल फार्मूला है अल्केन का CnH2n। इसी तरह अल्कीन का जो आपके पास जनरल फार्मूला है वो है, सॉरी, अल्केन का है CnH2n+2, अल्कीन का है CnH2n, अल्काइन का आप लोगों के पास है CnH2n-2। तो ये इनके क्या है, जनरल फार्मूला है। इन फार्मूला के अंदर हम n की वैल्यूज पुट करते जाएंगे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, तो आपके पास एक सीरीज ऑफ कंपाउंड हासिल होगा। तो हम कहेंगे कि ये आपके पास होमोलोगस सीरीज है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि दे कैन ऑल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फार्मूला। दूसरी जो प्रॉपर्टी जो कि इसकी डेफिनेशन में भी मैं बता चुका हूं कि अगर इनके डिफरेंस की बात करते हैं, दो कंसेक्टिव मेंबर मीथेन और इथेन के फार्मूला की हम बात करते हैं तो वहां पे CH2 का डिफरेंस है। अगर हम मैथ की बात करेंगे तो 14 यूनिट्स है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इथेन और प्रोपेन, तो वहां पे अगर हम फार्मूला की बात करते हैं तो मीथेन के अंदर है, सॉरी, इथेन के 2 कार्बन, प्रोपेन के 3 कार्बन, एक कार्बन का फर्क हो गया, 2 हाइड्रोजन का फर्क होगा, मतलब CH2 का फर्क होगा। तो उसको हम क्या नाम देंगे जनाब, उसको हम नाम देंगे होमोलोगस सीरीज। तो अगर हम फार्मूला की बात करते हैं तो CH2 का डिफरेंस होता है, मैथ की बात करते हैं तो 40 यूनिट्स का डिफरेंस होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए कि जो आपके पास मेंबर्स होते हैं होमोलोगस सीरीज के, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होंगी। वही बात, जो प्रॉपर्टी मीथेन की होंगी वही प्रॉपर्टी इथेन की होंगी, वही प्रॉपर्टी ब्यूटेन की होंगी। केमिकल प्रॉपर्टी, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंस होता है क्योंकि उनके मैसेज चेंज होते जाते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होती है, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन गैसेज हैं, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन आपके पास लिक्विड है, फर्दर आपके पास वैक्सीन सॉलिड है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होती है, केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टी क्यों सेम होती है, बिकॉज दे ऑल हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप। अच्छा जी, देयर इज रेगुलर चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी। आपको बता रहा हूँ कि जैसे मीथेन का मैस कम है, इथेन का मैस ज्यादा है, प्रोपेन का उसका ज्यादा है। इस तरह जब इनका मैस आपस में क्या होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। इनकी डेंसिटी पे भी फर्क पड़ता है, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे भी फर्क पड़ता है, इनकी फिजिकल स्टेट पे भी फर्क पड़ता है। इस मीन की इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। And the last but not least is they can be prepared by the similar general method. एक ही मेथड से हम ग्रुप के तकरीबन तमाम मेंबर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको इथेन प्रिपेयर करना है, अगर आपको प्रोपेन प्रिपेयर करना है, अगर आपको ब्यूटेन प्रिपेयर करना है, दे कैन ऑल बी प्रिपेयर्ड बाय द सेम मेथड। एक ही मेथड से हम एक ही किस्म के अल्कीन, एक ही मेथड से हम अल्केन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अल्कीन के लिए जो मेथड होगा वो तमाम अल्कीन के लिए होगा। अल्काइन का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा दैट विल स्पेसिफिक फॉर ऑल काइंड ऑफ अल्काइन। मीन ये कि होमोलोगस सीरीज के अंदर जो भी कंपाउंड आते हैं दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द सेम जनरल मेथड। होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, तो ये सारा कुछ हमारा आज का टॉपिक था। अकॉर्डिंग टू के हमारा जो सिलेबस स्टार्ट हो गया उसके मुताबिक हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था।